लेकिन टारगेट सिर्फ मुसलमान किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी आबादी मुसलमान की है और सबसे ज़्यादा मजबूती से मुसलमान इनका मुकाबला कर रहा है। जिस दिन मुसलमान हताश हो गया, थक कर बैठ गया, उस दिन न सिखों को बख्शा जाएगा, न ईसाइयों को बख्शा जाएगा, न दलितों को बख्शा जाएगा। देश का प्रधानमंत्री है, देश के 140 करोड़ इंसानों का प्रधानमंत्री है। वो प्रधानमंत्री ये कहता है कि फला मेरा है, फला मेरा है, फला के लिए काम किया जाएगा, फला के लिए काम किया जाएगा, लेकिन मुसलमान का नाम लेते हुए इनकी जबान लकवा मार गई। तो ये भाषा उनकी बताती है कि उन्हें मुसलमानों से कितनी नफरत है और मुसलमानों को दबाने और सताने के लिए इन्होंने ये गुंडे आज़ाद छोड़े हुए हैं। और एक बात मैं और साफ कर देना चाहता हूँ कि दलित हो, SC, OBC, माइनॉरिटी, ये तमाम के तमाम इनके निशाने पर हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ मुसलमान किया जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी आबादी मुसलमान की है और सबसे ज़्यादा मजबूती से मुसलमान इनका मुकाबला कर रहा है। जिस दिन मुसलमान हताश हो गया, थक कर बैठ गया, उस दिन न सिखों को बख्शा जाएगा, न ईसाइयों को बख्शा जाएगा, न दलितों को बख्शा जाएगा। नूह की हिंसा में आपने देखा, नूह पर एक तरफा कार्रवाई हुई, बुलडोजर चलाए गए, 3 दिन तक बुलडोजर चलता रहा। कोई एक मुसलमान बताइए जो कोर्ट गया हो स्टे के लिए? कोई नहीं गया, क्योंकि काफी हद तक न्यायालय से भी भरोसा उठता जा रहा है। अब न्यायालय ने जब देखा कि कोई नहीं आया, उन्होंने अपनी गरिमा बचाने के लिए उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और खुद स्टे कर दिया। जब आपसे स्टे नहीं मांगा, आपको स्टे करने की क्या जरूरत थी? आपको ऐसा लगा कि अगर इस किस्म की कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, बुलडोजर अगर फैसले करता रहेगा, तो अदालत का क्या मतलब रह जाएगा और पुलिस का क्या मतलब रह जाएगा? पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना। जुर्म बिल्डिंग ने नहीं किया है। मैं कहता हूँ मेरी बिल्डिंग या किसी की भी बिल्डिंग, वो देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति पर जो बुलडोजर चला रहा है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, क्योंकि बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है। बिल्डिंग में रहने वाले अपराधी हो सकते हैं, उनको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, फांसी पे चढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज को ये दिखाना चाहती है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान गद्दार है। मुसलमानों से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री से क्या कहें, जब उनसे देश का झंडा इतना नाराज है कि वो झटके देते रहे और खुल नहीं सका। मुझे अंदेशा ये है कि 2024 को जो लोग पुलवामा कर सकते हैं, जो लोग पुलवामा जैसा कांड कर सकते हैं, वो फिर देश में क्या नहीं कर सकते। तो उनके लिए सत्ता सब कुछ है, उसके लिए देश को कितना ही नुकसान पहुंचे, हिंदू समाज का कितना नुकसान पहुंचे, तो मुसलमान समाज को कितना नुकसान पहुंचे, इसकी उन्हें परवाह नहीं। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। क्या आपकी सरकार में ये सब कैसे हो रहा है और कैसे आप होने दे रहे हैं? सर वही सवाल है कि बीजेपी पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अभी हाल ही में ताज़ा घटना अलवर की है और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। मैंने अभी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ये लोग ज़्यादा डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं कांग्रेस पे भी उतना भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज को ये दिखाना चाहती है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान गद्दार है। मुसलमानों से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ये लोगों के दिलों में वहम पैदा कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस वो ये चाहती है कि इसी तरह दंगे फसाद होते रहें और मुसलमान हमारे साथ आ जाए। तो ये वोटों की जो राजनीति हो रही है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। प्रधानमंत्री का तो झंडा ही नहीं खुला। प्रधानमंत्री से क्या कहें, जब उनसे देश का झंडा इतना नाराज है कि वो झटके देते रहे और खुल नहीं सका।
आप लोग थे वहाँ कि नहीं थे? जी आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? देख लिए। जो चीज दिखाने की थी वो तो आप दिखाते नहीं। 70% एक तरफा मेरा मोबाइल क्या चल गया, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। हो रही है, जुल्म हो रहा है। और मुझे अंदेशा इस बात का है कि 2024 के लिए ये तमाम कुछ हो रहा है और ये बहुत छोटा छोटा है। मुझे अंदेशा ये है कि 2024 को जो लोग पुलवामा कर सकते हैं, जो लोग पुलवामा जैसा कांड कर सकते हैं, वो फिर देश में क्या नहीं कर सकते। तो उनके लिए सत्ता सब कुछ है, उसके लिए देश को कितना ही नुकसान पहुंचे, हिंदू समाज का कितना नुकसान पहुंचे, मुसलमान समाज को कितना नुकसान पहुंचे, इसकी उन्हें परवाह नहीं करते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अब मुसलमानों ने ये समझ लिया है। नूह की हिंसा में आपने देखा, नूह पर एक तरफा कार्रवाई हुई, बुलडोजर चलाए गए, 3 दिन तक बुलडोजर चलता रहा। कोई एक मुसलमान बताइए जो कोर्ट गया हो स्टे के लिए? कोई नहीं गया, क्योंकि काफी हद तक न्यायालय से भी भरोसा उठता जा रहा है। अब न्यायालय ने जब देखा कि कोई नहीं आया, तो उन्होंने अपनी गरिमा बचाने के लिए उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और खुद स्टे कर दिया। जब आपसे स्टे नहीं मांगा, आपको स्टे करने की क्या जरूरत थी? आपको ऐसा लगा कि अगर इस किस्म की कार्रवाइयां होती रहेंगी, बुलडोजर अगर फैसले करता रहेगा, तो अदालत का क्या मतलब रह जाएगा और पुलिस का क्या मतलब रह जाएगा? पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना। जुर्म बिल्डिंग ने नहीं किया है। मैं कहता हूं मेरी बिल्डिंग या किसी की भी बिल्डिंग, वो देश की संपत्ति है। देश की संपत्ति पर जो बुलडोजर चला रहा है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, क्योंकि बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है। बिल्डिंग में रहने वाले अपराधी हो सकते हैं, उनको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, फांसी पे चढ़ाइए। नई पार्लियामेंट, 2024 में नई सरकार और नई सरकार का नया संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं और नया संविधान, जिस तरह नई पार्लियामेंट बनाई है उसी तरह नया संविधान लागू करना चाहते हैं। और मुझे अंदेशा इस बात का है कि नए संविधान के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि देश के तिरंगे में भी तब्दीली करे और एक रंग का झंडा देश का कर दे। सर, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही जा रही है, जिसमें आर्थिक बहिष्कार की बात मुसलमानों को कही जा रही है, उस पर आपका जवाब क्या है? नहीं, हमारा हर किस्म का बहिष्कार किया जा रहा है। हमारे साथ ज्यादती की जा रही है और जो कुछ भी ज्यादती हो रही है वो कोई समुदाय नहीं कर रहा है, वो कोई समाज नहीं कर रहा है। उनको खुली छूट सरकार ने दी है, सरकार ये काम करवा रही है। आपने देखा होगा कि लाल किले से प्रधानमंत्री जो बोले, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, देश के 140 करोड़ इंसानों का प्रधानमंत्री है। वो प्रधानमंत्री ये कहता है कि फला मेरा है, फला मेरा है, फला के लिए काम किया जाएगा, फला के लिए काम किया जाएगा, लेकिन मुसलमान का नाम लेते हुए इनकी जबान लकवा मार गई। तो ये भाषा उनकी बताती है कि उन्हें मुसलमानों से कितनी नफरत है और मुसलमानों को दबाने और सताने के लिए इन्होंने ये गुंडे आज़ाद छोड़े हुए हैं। और एक बात मैं और साफ कर देना चाहता हूँ कि दलित हो, SC, OBC, माइनॉरिटी, ये तमाम के तमाम इनके निशाने पर हैं।